सर रिजल्ट से एक दिन पहले थोड़ा बहुत नर्वस था मैं। हालाँकि मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी रैंक आने की, तो नर्वसनेस उतनी भी ज़्यादा नहीं थी। हाँ, देखिए खुशी तो जो है वो होती है, बहुत खुशी थी। देव्यांशु पूनिया अपनी साथ मौजूद है जो कि आरएएस 2024 की एग्जाम के अंदर 230वीं रैंक लियार जो है माता पिता और गांव को नाम रोशन करे हुए है। लेकिन थे आरएएस की मतलब क्यों सोचा आखिर? सर कि 10th से मेरा सपना था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, और क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जन सेवा करने का। मतलब स्कूल के जो दिन थे वही सबसे बेस्ट दिन होते हैं। और सर मैं जिन भी स्कूलों में गया वहाँ के फैकल्टी मेम्बर्स काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और देव्यांशु को थे किया कहीं ध्यान रखा क्योंकि थे खुद एक शिक्षक जो मैंने बहुत कोशिश की कि भाई पढ़ाई को आप बिल्कुल ईज़ी वे में लेके चलो, खेल को आप विशेष रूप से अपने हॉबी बनाओ। एजुकेशन लाइफ में बहुत मेहनत की है, तो वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत तो होते ही हैं। तो अब जब ये खुद इस पद पे जाएँगे तो ये भी एक गर्व का क्षण है। संगत अगर बढ़िया होली तो सफलता निश्चित रूप से मिली, संगत अगर गलत होली तो रास तो भटक वो निश्चित है। ये ड्यूटी ज्वाइन करोला थे तो ताकि पहली प्राथमिकता जनता ने ले, लोकतंत्र ने ले भी। संविधान के प्रति और लोकतंत्र के प्रति और जन सेवा के प्रति सर पूरा डेडिकेशन रहेगा मेरा। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बात कर रहा हूं अगर कामयाबी की, सक्सेस की, तो हर बच्चा को सपना हो जाए कि वो एक आपकी मंजिल चुले भी पर वो पहुंचे, माता पिता को नाम रोशन करे, गांव को नाम रोशन करे। और बिना देखता हुआ खेजरौली गांव को जो है लाल देव्यांशु पूनिया अपनी साथ मौजूद है जो कि आरएएस 2024 की एग्जाम के अंदर 230वीं रैंक लियार जो है माता पिता और गांव को नाम रोशन करे हुए है। और बड़ी बात अगर मैं करूं तो देव्यांशु भाई की जो उम्र है 22 साल की एज के अंदर जो है फर्स्ट बार में ही फाइनल सिलेक्शन हुई है आपको 2024 की बैच के अंदर। मतलब बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई। थैंक यू थैंक यू। तो जी हाँ, सबसे कम उम्र का थे देखभाल मिल रहा है जो 22 साल का फर्स्ट बार में ही कर लिया थे। सर ये तो भगवान का आशीर्वाद है और थोड़ी मेरी मेहनत है जिससे सिलेक्शन हो गया। हाँ, तो जी हाँ, मैं बात करा थोड़ा था का परिचय दे दो अपना बारे में। जैसे कि बताया सर ने कि मेरा नाम देवांशु पूनिया है और ग्राम खेजरोली के मूलतः निवासी है। और 11th-12th में मेरे पास मैथ्स थी, और उसके बाद मैंने फिर बीए करी और फिर आरएस की तैयारी करी और अभी 230 रैंक हासिल करी है। तो जी हाँ, थे निवासी खेजरोली का और चोमू में थे वो। हाँ सर। तो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जी हाँ, मैं देखा चाह कि एक आरएएस बनबो कोई हर आदमी का बस की बात को ने, लेकिन सपनों सब बच्चा राखे छे। लेकिन थे ही चीज ने सपना ने चरितार्थ करया हो तो एक मान था वो किया कहीं योगदान रियो श्रेय कुण देवला थे चीज को। श्रेयस है सबसे पहले तो जो मेरे आज तक के जितने भी गुरुजन रहे हैं बचपन से लेके मतलब मेरे कॉलेज तक, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी है, तो उन्हीं को दिया जाना चाहिए पहला श्रेय। इसके अलावा माता पिता जो भी परिवारजन थे, इसके अलावा और इसके अलावा भगवान को भी सबसे इम्पोर्टेंट, तो उनको आशीर्वाद मतलब उनको श्रेय देना सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान में विश्वास रखो थे। हाँ सर। तो जी हाँ, भगवान को कत्तो का योगदान रही होता कि सफलता में जी पढ़ाई तो थे खुद करया, मेहनत भी थे खुद करया, लेकिन एक भगवान को जो काफी लोग जी कुछ बड़ा पद पर चल जाए तो बाका थोड़ो एटीट्यूड आ जाए जे, थोड़ो यहाँ हो जाए कि कोई भगवान को न थे आती बढ़िया चीज बोले हो कि भगवान ने क्यों मैं बांध पूछाऊंगा तो बिन किया देख रहे हो सर कि मेहनत करने से मतलब सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 3-4 अटेम्प्ट भी दिए और मतलब दिया है, जिन्होंने ये लेटेस्ट वाला जो अटेम्प्ट था और फिर भी उनका नहीं हुआ। तो सर उसके लिए लक फैक्टर होता है, और वो लक फैक्टर ही शायद भगवान कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी आजकल मैं देखा चाह बहुत सा युवा हो जी आपकी उम्र का 22-23 साल, 20 साल, 21 साल, भैया चाहो जी मैं डॉक्टर बना, जेई की तैयारी करें, इंजीनियर बना, लेकिन थे आरएएस की मतलब क्यों सोचा आखिर? सर कि 10th से मेरा सपना था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, और क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जन सेवा करने का।
तो मेरा शुरू से सपना था, इसलिए मैंने आरएस बनना चुना। तो जी हाँ, ये आपका पिताजी अपने साथ मौजूद है और जितेंद्र पूनिया जी भी जो है बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति है और किसान परिवार से ये लोग आवच है और आज जो है बेटो आको बड़ो ही नाम करो है तमाम। जी हाँ, पुनिया जी था कभी तमाम थमासते लोग आ रहा वाला फोन कर वाला था यार दोस्तों किया कहीं थे महसूस कर जो किसान परिवार से थे आओ चाहिए। दिलीप जी, सबसे पहले तो आपका और जो झलको मीडिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार और स्वागत। जैसे ही मेरे पड़ोसी के द्वारा मुझे उस दिन 18 तारीख को सूचित किया गया कि आपके बच्चे का जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो गया है, 230वीं रैंक है, तो निश्चित रूप से जो है एक पिता होने के नाते बहुत खुशी हुई। और इस खुशी को जाहिर करने के लिए सबसे पहला जो फ़ोन है, जो कॉल है, वो मैंने अपनी बेटी को लगाया। लेकिन ईमानदारी की बात ये है कि फ़ोन लगा दिया, उसने रिसीव किया, लेकिन मैं जो है शब्दों में कुछ बोल नहीं पाया। तो कोशिश की 2-3 मिनट तक उससे कुछ बात करूं, लेकिन नहीं बात कर पाया। तो वो समझ गई कि भाई पापा थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। तो वो एक बहुत अलग ही जो है लेवल का वो क्षण था, वो बहुत भावुक पल था वो। कहीं ना कहीं था खुद नहीं लागे लोग आज तो मई आ रही है इसमें। हाँ देखिए, खुशी तो जो है वो होती है, बहुत खुशी थी। क्योंकि जी हाँ थे खेजरोली का निवासी हो, ग्रामीण क्षेत्र है बड़े, तो थे किसान परिवार से हो, तो जी हाँ अतरी बड़ी मतलब था ना बहुत ज़्यादा खुशी तो मैं बता अंदाजों को लगा सका। लेकिन एक ही साथ में देव्यांशु ने किया कहीं ट्रीट कराया क्योंकि बहुत साफ देखा जा जैन जी जनरेशन है तो 20 आप सुते इको टाइम टेबल एक और भी घर की चिंता हुई या और तमाम चीज़ें। दिलीप जी, वैसे मैं बताऊं कि मैं खुद जो है गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और देवांशु की जो माँ है वो भी वैद्य है, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय निंदोला में पदस्थापित हैं। अच्छा, दोनों थे गवर्नमेंट सर्विस हो? जी हाँ। और देवांशु की जो दादाजी हैं श्रीमान रूडमल जी, तो वो भी दूरसंचार विभाग में उन्होंने पूरी अपनी सेवाएं जयपुर में दी हैं। तो सरकारी सेवा में ही हैं हम लोग। हालांकि गांव है, खिजरोली है, ज़मीन वगैरह है, खेतीबाड़ी से सब वो सब माहौल में ही पले बड़े। लेकिन पहली जो हमारे पिताजी की जो प्राथमिकता थी वो सरकारी सेवा और जो है अपने शिक्षा को जो है वो बेहतर तरीके से आगे लेके जाने की थी। तो आप जो एक शिक्षक हो तो जी अब जी आप चोमू में थे था कि ड्यूटी है तो जी एसडीएम साहब आओ चे आरएएस अधिकारी तो 20 साहब सुबह को प्रोटोकॉल रहे तो अब था बेटो से जो 20 तरीका से रेलो 20 तरीका से तो था किया कहीं अंदर सुबह फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, ये भी जो अपना प्रशासनिक एक जो सिस्टम है उसका एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को देख के जिन्होंने अपने एजुकेशन लाइफ में बहुत मेहनत की है तो वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत तो होते ही हैं। तो अब जब ये खुद इस पद पे जाएंगे तो ये भी एक गर्व का क्षण है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जी बता दूं कि आपका माता पिता भी जो है सरकारी नौकरी में है, दादाजी भी है, तो पूरा सपोर्ट मिलियो था गवर्नमेंट नौकरी में सभी। हाँ सर, घर पे तो पूरा सपोर्ट ही था कि अच्छे से तैयारी करो और बनो कुछ बड़ा। बिल्कुल। तो देवांशु था को टाइम टेबल की मैं बात करूँ स्टडी की बाकिया कई तरीका शुरू था जो और भी था का जिया छोटा भाई बहन से बेबी थोड़ा। हाँ सर, मतलब RS 2024 का नोटिफिकेशन निकलने से पहले तक मेरा प्रतिदिन का औसत रहता था पढ़ाई का लगभग 6 घंटे। और प्री के मतलब जो नोटिफिकेशन निकलने के बाद से लेकर इंटरव्यू होने तक उस समय मैंने अपने पढ़ाई का जो घंटे थे प्रतिदिन के वो बढ़ाए और लगभग 8-10 घंटे हो गए वो। तो ये मेरे पढ़ाई का प्रतिदिन की ऐसा दिनचर्या थी। और इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ मैं जो खेल गतिविधियाँ हैं उन पर भी पूरा ध्यान रखता था। अच्छा, तो कौन सा खेल पसंद है सर? वॉलीबॉल है सर, उसके अलावा क्रिकेट है, ये खेलता था। तो मतलब रोज पढ़ाई करे थे, एक दिन भी छुट्टी नहीं करे? नहीं सर, छुट्टियां तो होती है। थोड़ी बहुत तो होती है। तो जी हाँ, सबसू मैं बात करूँ जी हाँ था कि लाइफ की या था कि अब तक की जर्नी की सबसू बड़ी गलती जो दूसरा बच्चा न करे पाते मन बताओ चाहो। सर कि शुरुआत में मैं थोड़ा सा किसी भी चीज़ कोई भी काम करता हूँ मैं तो शुरुआत में थोड़ा ढीला रहता हूँ। अच्छा। ये कमी है मेरी। उसके बाद फिर धीरे धीरे पेस पकड़ता हूँ मतलब थोड़ा। तो ये एक बड़ी गलती लगती है मुझे मेरी, जो बाकी लोगों को नहीं करनी चाहिए। शुरू से ही मतलब वो
स्पीड बनाए रखनी चाहिए ताकि जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लास्ट में उतना जोर नहीं लगाना पड़े। मतलब थे थोड़ो धीरे धीरे स्टार्ट और फिर एकदम से रफ्तार पकड़ो थे। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो ताकि जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ कि किया कहीं थे भी मायने कौन सी स्कूल से ताकि पढ़ाई हुई और फिर अब तक की पूरी। सर मैंने अपनी जो 10th क्लास है वो GIC स्कूल तिगरिया से करी है और 10th में मेरे 97.33 परसेंटेज मार्क्स आए थे और 12th में मेरे 91.40 परसेंटेज थे। और सर इसके बाद मैंने फिर BA श्री नारायण PG महाविद्यालय चौमू से की है। उसके पश्चात सर BA करते ही RS के नोटिफिकेशन के बाद इसके एग्ज़ाम दी। तो जी हाँ, आज जो पिछली था कि स्कूल की लाइफ छी में था को फैकल्टी टीचर को क्या कहीं था को योगदान भी सर मतलब स्कूल के जो दिन थे वही सबसे बेस्ट दिन होते हैं और सर मैं जिन भी स्कूलों में गया वहाँ के फैकल्टी मेम्बर्स काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और सर वहाँ की पढ़ाई है जो आज काम आ रही है। तो था को RAS बनवा कोई सपनो छो या घर का था ना बोलिया कि तू RAS बन या था को खुद को एक सपनो छो ड्रीम छो। सर 10th क्लास में मेरा था कि सिविल सर्विसेज में जाना है मुझे, तो हाँ सर मेरा भी सपना था और घर वालों का भी था। तो इमें जिया थे अब RAS बन जाओ ला बाद में थाने पोस्टिंग होली तो ताकि पहली प्राथमिकता कहीं रही जनता के प्रति तमाम। सर वो पोस्ट पे भी डिपेंड करेगा और मतलब सबसे पहली प्राथमिकता तो ये अपने कार्य को समझकर और उसके प्रति पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य को सर निर्वहन करना, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देवांशु जी एक मेरा मित्र भी है और वे थाने भी थे भी जानता होला इंद्राज जी चोपड़ा जो कि काफी था कि बड़ाई कर रहे जा खुद भी एक पेशा शिक्षक है तो बाको किया का योगदान रियो जी पे बता रहे जाए कि मेरे देवांशु एक बहुत ही सज्जन है और मेरे का नहीं पड़े मैनेजमेंट सारा संभालते थे, इसके अलावा फिजिक्स भी पढ़ाया करते थे, तो मतलब उनसे बात हुआ करती थी सर से, तो उन्होंने बहुत से मौक़ों पर मतलब गाइडेंस दी, मुझे हर तरह की हेल्प करी है, तो उनको सर खास धन्यवाद। तो जी आपकी तरफ से थे माने कहीं कुछ बताओ चाहो जो तमाम दर्शक। सर मेरा यही संदेश है कि जो सभी स्टूडेंट्स हैं या सभी लोग हैं मतलब अपना जो भी कार्य है वो पूर्ण ईमानदारी के साथ पूर्ण लगन के साथ करें तो सर सफलता जरूर मिलती है। तो ई उम्र का मायने था कि जी दूसरों भी कोई बने हो गया इतनी बड़ी नौकरी में था क्लासमेट में देख लूँ अब तक की जर्नी में था कि साथ को सर मेरा दोस्त है वो सर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पे पोस्टेड है और वो भी 22 साल की उम्र में बन गया था, तो ये एक मुझे उदाहरण पता है। तो यहाँ कोई शख्स जिससे प्रेरणा लिया और आज एक बढ़िया मुकाम पर थे हासिल हुआ। सर ऐसा कोई एक सिंगल शख्स नहीं है, मतलब बहुत सारे जो कह सकते हैं कि समाज सुधारक है, जो महान विचारक थे, उन सभी प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, जो भी उनसे अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर सकते थे वो करने की कोशिश करता हूँ। तो जी हाँ अब लगातार जी हाँ अब थे एक RAS की आप फाइट थे कर चुके हो अब था कि एक तो थे जो रिजल्ट आयो विश्व एक दिन को पहली था कि 7 में जो सो और एक दिन बाद में जब वो रिजल्ट आयो भी के बाद में फिर लोगों को रिएक्शन तमाम यो किया कहीं लगे था। सर रिजल्ट से एक दिन पहले थोड़ा बहुत नर्वस था मैं, हालांकि मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी रैंक आने की, तो नर्वसनेस उतनी भी ज़्यादा नहीं थी, तो ठीक ठाक था कि देखेंगे जो भी आएगा। और फिर रिजल्ट आया तो ज़रूर काफ़ी खुशी हुई और उस समय मतलब काफ़ी खुशी थी रिजल्ट आया तब तो। तो मतलब खुशी का मारे आप कुछ माँ का सब को कुछ तो बताओ दोस्त। सर खुशी के मारे मैंने थोड़ी देर डांस करा। अच्छा जैसे रिजल्ट आया जैसे मुझे पता लगा मम्मी ने बताया तब थोड़ी देर डांस करा था। तो मतलब डांस करे और था खुशी जाहिर करे थे। जी सर। तो आज जी था का पिताजी एक शिक्षक भी है पेशा सू तो पूरा तरीका से ने साथ दिया वाला पूरा योगदान। हाँ सर पापा का तो हमेशा पूरा सपोर्ट रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुनिया जी जी आप देखा जाए आजकल बहुत सी जनरेशन है जी भाई की साथ की तो जी गलत संगत में भी चल जाए तो बाने और बागा पेरेंट्स ने थे कहीं कुछ एक मार्गदर्शन दे पूछा जो आज था को बच्चों करे जी और का बच्चा भी करे। सभी अभिभावकों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि अपने बच्चों पर जो है वो पूर्ण विश्वास रखें, उन्हें लगातार प्रेरित करते रहें और जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं उन पे विश्वास रख कर के और एक अच्छे मार्गदर्शन उनके गुरुजनों के जो मार्गदर्शन जो उनसे मिलता है तो उसके अनुरूप जो है बच्चों को प्रयास करने दें। निश्चित रूप से जो है आगे जाके वो जिस भी क्षेत्र में चाहें वो सफलता प्राप्त करेंगे। देवांशु को किया कहीं ध्यान रखा क्योंकि थे खुद एक शिक्षक जो
तो तेई को टाइम टेबल को और जहाँ इके खेलवा कूदवा को भी तो बिको टाइम टेबल को किया थे इन ट्रीट करता रही अब लगातार। जी दिलीप जी, शुरुआत से जब इसने स्कूल में जाना चालू किया तो ये शुरुआती शिक्षिका जो है वो इसकी माँ ही थी, है ना। तो बेस बनाने में इसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मेरा काम सिर्फ इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी या और भी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उनमें लगातार इन्वॉल्व करना था। तो मैंने बहुत कोशिश की कि भाई पढ़ाई को आप बिल्कुल इजी वे में लेके चलो, है ना, और खेल को आप विशेष रूप से अपने हॉबी बनाओ ताकि शरीर और दिमाग जो है वो दोनों चुस्त दुरुस्त रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो सबसे बड़ी बात जो मैं आके घराने पूनिया जी घराना आबाद में नोटिस करे जो कि देवांशु भाई जो है वो बिल्कुल साधारण और सिंपल एक लड़को है। क्योंकि अगर कोई आरएएस बन जाता तो वो डेमो वेमो देता हो कई प्रकार का होता, लेकिन देवांशु एकदम तेरा सिंसियर क्यों? सर इसका कोई जवाब नहीं है, मतलब मेरा नेचर ही थोड़ा ऐसा है, उसका कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं दे सकता मैं। तो मतलब था का कत्ता यार दोस्त रहे था, कत्ता यार दोस्त है आज की टाइम में, क्योंकि हर आदमी का ही दोस्त रहे था कत्ता है। सर क्लोज फ्रेंड्स में सर 2-3 है, 2-3 क्लोज फ्रेंड्स जो बेस्ट है था कि साथ में बढ़िया खुले। हाँ सर 2-3 क्लोज फ्रेंड्स है। तो जो आज थे तो सक्सेस होगा तो थे सोच रहे हो कि मैं बाने भी मैं बरोबर ले आऊं या कुछ, यानी पैरा पर खड़ा कर दिया कि काल ने बड़ा और भी पापा की जो उम्र में भी मैं साथ बैठा दोस्त। सर वो लोग तो पहले ही मतलब सक्सेस है अच्छा। कि मेरा एक दोस्त तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एक एम्स गुवाहाटी में मतलब डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो मतलब वो तो पहले मतलब संगत को असर आवई है। हाँ सर आता ही हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम ये वीडियो देख वाला तमाम अपना दर्शक जो माता पिता होए या बच्चा बच्चियां होए, बस वो आप एक ही निवेदन है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ के अंदर जब ते स्टडी करती उम्र के अंदर जो है था कि संगत बहुत बड़ी मायने रखे जे। संगत अगर बढ़िया होली तो सफलता निश्चित रूप से मिली, संगत अगर गलत होली तो रास्ता भटक वो निश्चित है। क्योंकि बहुत सा बच्चा यहाँ देखभाल मिले से जो बढ़िया बढ़िया करता हुआ संगत के कारण रास्ता भटक जाए जे। तो कहीं ना कहीं अभी तमाम जो दर्शक है माखा बन कहीं कुछ पुनिया जी आपके द्वारा आज तक खुशी जाहिर कर रहे हो और कहीं कुछ तक मार्गदर्शन दे जी, जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उस क्षेत्र में आप पूरी ईमानदारी, लगन और कर्तव्य निष्ठा के साथ में अपना कर्म करते रहिए। ईश्वर जो है वो अंत में जरूर एक दिन फल देगा। बिल्कुल। तो था को सबसे 4 सवाल और गुल्ला बता को सबसे फेवरेट कलर? सर ऐसा कोई फेवरेट कलर मतलब नहीं है मेरा, सभी मतलब कलर्स है। एक तो मोस्ट हो गई ना कि वो मन बेस्ट लागे जहाँ कोई फंक्शन में जाओ या इंटरव्यू के लिए थे गया वाला एग्जाम के लिए तो कौन सा शर्ट पहन गए थे? सर इंटरव्यू के दौरान थोड़ा क्रीमी सा सूट था। वैसे कोई विशेष रूप से कोई फेवरेट कलर नहीं है ऐसे। जहाँ लगातार जहाँ था का माता पिता जी दोनों शिक्षक बता रहे थे था कि सिस्टर भी है, तो पूरा को योगदान था कि लाइफ में किया कहीं देखभाल मिली? सर मम्मी पापा ने तो शुरू से ही जो शुरुआती पढ़ाई है मम्मी पापा ने करवाई है, तो उनका तो बहुत बड़ा रोल है ही। और इसके अलावा मेरी बहन है, और अब जाकर मतलब बड़े होने के बाद हम दोनों की मतलब बॉन्डिंग अच्छी है, तो हम दोनों एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं कि कुछ कमियां मेरी होती है तो वो सुधार देती है और उसकी होती है तो मैं सुधार देता हूँ, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि मतलब पढ़ाई में बहुत बड़ा रोल है उसका भी। बिल्कुल। मतलब साथ ही पढ़ते थे? हाँ सर साथ ही पढ़ते हैं। तो जी हाँ, अब थे एक प्रशासनिक अधिकारी का लेवल पर थे, अब मतलब पास हो गए हो ताकि पहली प्राथमिकता कहीं रही अगर पहली ये ड्यूटी ज्वाइन करोला थे तो ताकि पहली प्राथमिकता जनता ने लेर लोकतंत्र ने लेर भी क्या देख रहे हो? जैसा कि सर मैंने बताया आपको कि वही सबसे पहले कि अपने कार्य को समझकर और पूर्ण निष्ठा के साथ उसे मेरा जो भी कर्तव्य होगा उसका निर्वहन करूंगा, और सर संविधान के प्रति और लोकतंत्र के प्रति और जन सेवा के प्रति सर पूरा डेडिकेशन रहेगा मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार अब जो है उम्मीद करी जाएली नया युवक आरएएस बनया है, अरे जब पोस्टिंग करेला तो कहीं ना कहीं समाज में देश में भी जो है बदलाव की संभावना लागती हुई दिखाई दे रही है। लगातार अगर ये वीडियो ने भी आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, एक बार पुनः जलको टीम की तरफ से भी जो है देव्यांशु पूनिया जी ने आरएएस बनवा की बहुत बहुत बधाई हो। आका पिताजी ने आका माता जी ने समस्त आका परिवार ने भी बधाई हो। और यहाँ माता पिता जो है
मतलब अच्छा आपका बेटा ने संस्कार देवे, अच्छी शिक्षा देवे और कहीं ना कहीं आज वो सपनों को साकार हुए छे। लगातार ये वीडियो ने भी आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और ताकि प्रतिक्रिया जो है ते कमेंट कर मान दे सको जो। अबार के लिए तो ही मैं दिलीप कुमार कैमरामैन विशाल के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको